चलो भाई। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, कैसे हो सारे। एक बार सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 2-3 दिनों से आप चर्चा का विषय सुन रहे हो कि आठवां वेतन आयोग, आठवां वेतन आयोग। सरकार है वो आपके इस आठवें वेतन आयोग के लिए समय भी मांग लिया और उसके बाद में लागू भी हो जाएगा। देश भर के कम से कम 50 लाख से अधिक सरकारी सेवाओं के अंदर जो आज कार्य कर रहे हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा। सरकार का ये मानना है कि सरकारी आदमी है उसके ऊपर लोन काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो जिसलिए इनको मिनिमम सैलरी है वो आपके न्यूनतम जो रखी जाए वो कितनी रखी जाए, और इनका जो आठवां वेतन आयोग लागू करने के बाद इनके जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए सरकारी आदमी की। तो ये सरकार सोच रही है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके थोड़ा अलग सा जुनून भी हो सकता है। भाई हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद उसको लगे कि हाँ यार बिल्कुल हमें करनी चाहिए। मैं आपके सामने ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 4 भर्तियां जिसके अंदर पटवार का एग्जाम हो चुका है, राजस्थान पुलिस का हो चुका है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हो चुका है, और ये महिला पर्यवेक्षक होने वाला है। अब आप कुछ सोच नहीं सकते कि अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है कि महिला पर्यवेक्षक की सैलरी वास्तव में इतनी हो सकती है क्या, तो आपका अनुमान लगेगा कि वास्तव में इतनी है। बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। आपको मैं एक एक चीज के ऊपर इन 4 का बताऊंगा ना, तो उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। रुपयों की मैं एक प्रकार से कहूं तो सरकार बौछार कर देगी सरकारी सेवाओं में चयनित व्यक्तियों के लिए। तो अगर आपकी अभी भी आपको ऐसे लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तो आज ही जुट जाइएगा। तन मन धन से आप 1 साल तैयारी करते हो तो आगामी कई साल है वो आपके सुरक्षित हो जाएंगे। आइएगा हम चर्चा करते हैं। तो सभी साथी इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखिएगा वेतनमान। यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल होता है, उसके ऊपर वेतन आपके दिया जाता है। ठीक है, तो पटवारी के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पटवारी का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपके कितना है, 5 है। तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 वाले के अंदर है, जो परीक्षा अवधि के काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राजस्थान सरकार के अनुसार होगा। यानी ये तो आपके परिवीक्षक जो काल होता है, परिवीक्षा काल उसके अंदर होगा, उसके बाद तो आपका बढ़ भी जाएगा। तो पे मैट्रिक्स लेवल के अंदर अगर आप जिस नौकरी के अंदर लगोगे तो मिनिमम सैलरी क्या होगी आपकी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तो आप देखिएगा इस बात को कि आठवां वेतन जो आयोग होगा उसके बाद में मिनिमम जो बेसिक सैलरी होगी वो आपके 44,280 रुपए होगी। मिनिमम 44,000 रुपए। भाई न्यूनतम सैलरी की आपकी शुरुआत होगी तो वो आपके 44,000 से होगी। और यहां पर पटवारी का पे मैट्रिक्स लेवल कितना है, 5 था। तो पे मैट्रिक्स लेवल जो 5 है तो उसके तहत है वो आपकी 2 साल बाद में, जब ये आपके 1.5 साल के बाद में लगभग आपका ये आठवां वेतन आयोग लग जाएगा, तो उसके बाद में आपकी सैलरी सीधी 71,000 जाएगी। अब सोचो पटवारी की जिन्होंने मन लगाकर तैयारी की होगी, पटवारी साहब की सैलरी कितनी होगी, 71,000 होगी। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। ये तो पटवारी की होगी। आप ऐसे ही समझना, एक आप जैसे महिला पर्यवेक्षक भर्ती जिसके अंदर वेतनमान यानी राजस्थान सरकार के दे 7वें वेतनमान के अनुसार, क्योंकि ये तो 7वें के अनुसार है, 8वें के अनुसार क्या होगी भाई, 7वें के अनुसार महिला पर्यवेक्षक के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। मतलब मतलब ये हुआ पे मैट्रिक्स लेवल 7, मतलब जो पहले आपकी थी वो कितनी थी, 44,900 थी। अब आपकी सैलरी होगी 1,10,000 रुपए। वास्तव में सर बिल्कुल आठवां वेतन आयोग के अंदर ये इतनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। मतलब आपकी लगते ही आपकी सैलरी 1,10,554 है। सरकार ये कह रही है कि इन्होंने कर्ज वगैरह ले रखे हैं, सरकारी आदमी को लोन बैंक दे देता है। तो सरकार ये सोच रही है, तो आप भी इसकी तैयारी में जुटिएगा, कमियां ना निकालिएगा, दूसरों के अंदर कमियां नहीं निकालने की भी। सरकार किसकी ओर नहीं सोच रही है, ये सरकार सरकारी सेवाओं में चयनित लोगों के लिए क्यों सोच रही है, तो हमें भी उसकी तैयारी करनी चाहिए। वो भी तो इंसान है। इसके अंदर जीवन में दो पहलू होते हैं जो मैं हमेशा बताता हूं। अगर आप दूसरों में कमियां निकालोगे तो पहले खुद के अंदर भी झांक लेना चाहिए। हमें खुद के अंदर क्या कमी है कि हम उसमें क्यों चयन नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें मेहनत करनी चाहिए, तो कीजिएगा मेहनत। उसके अलावा सरकार पैसा बांटेगी भर भर कर, कह रही है कि वेतनमान। अब यहां पर पर्सन है आपके, ये शायद राजस्थान पुलिस वालों के लिए क्या, हाँ ये राजस्थान पुलिस वालों के लिए कि नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष तक की काल अवधि के अंदर आपको 14,600 रुपए दिए जाएंगे, है ना। मासिक नियत के उपरांत आपको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की वेतनमान L5 पे मैट्रिक्स लेवल 5 के वेतन भत्ते होंगे। कहने का मतलब जो आपको परिवीक्षाधीन जो व्यक्ति होगा जब ट्रेनिंग के दौरान, तो उसे 14,600 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद L5 यानी पे मैट्रिक्स लेवल 5 यानी 5 के अंतर्गत पटवारी साहब के बराबर आ जाओगे आप, 71,000 होगी। अब आपके मन में विचार आता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सर क्या होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आप देखिएगा यहां पर कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। 1 है तो आप ये मानकर चलिएगा मिनिमम सैलरी कितनी होगी, 44,000 होगी। ये लीजिएगा मिनिमम सैलरी। भाई बेसिक मिनिमम सैलरी की शुरुआत 44,280 से होगी। तो लेवल 1 के अंदर जो आपके 7वें में 18,000 है वो आपकी कितनी होगी,
आपके 44,280 होगी। यही पशु परिचर वालों की होगी। शायद पशु परिचर वालों की लगती है शायद पे मैट्रिक्स लेवल 1 है तो ये है, इतनी मिल रही है उन्हें। और अगर कोई पशु परिचर का विद्यार्थी देख रहा है तो अगर लेवल 3 है तो उसकी 53,000 रुपए हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के बाद में। तो सीधी सी बात है, 53,000 रुपए हो गई तो मतलब सैलरी तो बहुत गुना बढ़ गई तो मतलब इतनी तो बहुत काफी है। अगर आप तैयारी करते हो उससे ढंग से 1 साल के लिए तो आपकी इनकी तो आपकी तैयारी हो चुकी है। आगामी भर्तियों की तैयारी करते रहो। वनपाल की शायद पे मैट्रिक्स लेवल इसका 3 है, नहीं इसका वनपाल का तो शायद 7 ही है। वनपाल का 7 है और वन रक्षक का 5 है शायद। वन रक्षक वन रक्षक का कौन सा है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। आगामी भर्तियां ये आ रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। महिलाओं के लिए तो मैं बता देता हूं आप सबको कि भाई आप तो इसकी पे मैट्रिक्स लेवल 7 वाले की तैयारी करो। 500 से अधिक पोस्ट आपकी आने वाली है और 500 की 500 पोस्टें पूरे राजस्थान के अंदर एक तरफा झंडा उसमें लहराएंगे हम। जो उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए लगातार अभ्यास, टेस्ट और उसके साथ में बी पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो आपको लगातार करवा रहे हैं। ए पार्ट का तो कहना है क्या सभी पढ़ लेते हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर ही, लेकिन बी पार्ट के ऊपर सीरियस रूप से जोर दिया जा रहा है क्योंकि जैसे पूरा टॉपिक उसके बाद टेस्ट, जैसे कि आज टेस्ट डाला हुआ फ्री वाला, शाम को सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगर कोई भी लड़की है जो अगर आप सीटी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बाकी आपको सारा बताया हुआ है। आज ही उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिएगा क्योंकि 8वें वेतन आयोग के तहत कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले राजस्थान में कोई पढ़ाने वाला नहीं था महिला पर्यवेक्षक को सही ढंग से। जब हमने शुरुआत में पढ़ाया वही थे, उसके बाद फिर पुनः हमने इसका मुद्दा उठाया क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि हमने पहले 2022 में इसको पढ़ाया था। 2022 की बात है या 21 की बात है, उस दौरान हमने 22 की बात है, 22-23 के अंदर हमने उन बच्चों को पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कि सर वापस शुरू कीजिएगा कि हमें दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ रहा है जहाँ की हमें लैंग्वेज भी पूरी ढंग से समझ में नहीं आ रही। फिर से राजस्थान नंबर 1 टीम जिसके अंदर जेपी सर आपको बी पार्ट करवा रहे हैं, ए पार्ट के अंदर राजस्थान जी के मैं करवा रहा हूँ, रीजनिंग हमारे साथी सतपाल जी सर हैं, रणजीत सर हैं, प्रदीप सर हैं, तो कई अध्यापक आपको डबल डबल सब्जेक्ट के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। मेहनत करें अच्छे तरीके से, हो सकता है कि आपका यहाँ पर भी सिलेक्शन हो जाए क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, लड़कियां बहुत कम गौर करती है। बाकी हम इसके ऊपर अन्य क्लासों के ऊपर हम चर्चा करते ही रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, मेहनत करो बढ़िया तरीके से क्योंकि सरकार पैसा भर भर कर पैसा बांट रही है, तो मेहनत करने की जरूरत है। अब सरकारी आदमी बनना है तो भाई थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कमियां नहीं निकालनी है। फिर मिलेंगे, खम्मा गणी, राम राम सा, राधे राधे।